हाय दोस्तों। सो दिस इज़ द मास्क स्ट्रेंजर और ये मेरा दूसरा वीडियो है। और मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और मुझे पता ही नहीं है कि उसको डालते कैसे हैं यूट्यूब पे। हुआ क्या है कि मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग किया है एंड देन मैं उसको व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो पता नहीं कोई ग्लिच हो जा रहा है और वो मेरे लैपटॉप में नहीं आ रहा, और बिकॉज़ उसके कारण मैं अभी उस वीडियो को अपलोड भी नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं, मे बी शायद और एक बार और ट्राई करता हूँ, 2-3 बार ट्राई करूँगा अपलोड करने का। मे बी मैं टेलीग्राम के थ्रू भेजूँ उस वीडियो को एंड देन उसको अपलोड करूँ, तब वो अपलोड होए। तो बात कल ये था कि ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है और जैसा सोचा था वैसी ज़िंदगी नहीं है, और अब वो ज़िंदगी बदलाव चाहती है और मैंने बदला है अपने आप को बहुत हद तक, ठीक है। लेकिन हर बार जब भी मुझसे ज़िंदगी एक नया बदलाव चाहती है और मुझको ये समझ में आता है कि अब हमको बदलना ही पड़ेगा, तो हम हर बार अपने आप से यही पूछते हैं कि मतलब क्या ये बदलाव ज़रूरी है? क्योंकि हर आप दुनिया में कोई भी चीज़ करेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी, वो एक कॉस्ट के साथ आता है, और वो कॉस्ट होता है किसी चीज़ का सेक्रीफाइस, किसी चीज़ का बलिदान। तो हर बार जब मुझ में कुछ बदलना रहता है ताकि मैं अभी के हिसाब से अपने आप को अभी के दुनिया में ढाल सकूं, तो मुझको हमेशा कुछ चीज़ छोड़ना पड़ा। तो हर बार मैं यही सोचा हूँ कि क्या ये छोड़ना, मतलब इज़ इट रियली वर्थ इट? ज़रूरी है? हर बार यही सोचा हूँ कि क्या जो मैं छोड़ रहा हूँ उसका मूल ज़्यादा है, वो ज़्यादा कॉस्टली है, या फिर जो मेरे पास आएगा वो ज़्यादा कॉस्टली होगा? कहीं मैं अपने आप को तो नहीं खो दूँगा? ये मैं हमेशा सोचता हूँ। लेकिन फिर इतना सोचने के बाद भी मैं बस इसी डिसीजन पे आता हूँ कि ये अभी सिचुएशन का रिक्वायरमेंट है, बदलना अभी ज़रूरी है, क्योंकि यही अभी तुमसे संसार करवाना चाहता है। मैं घर द्वार सब कुछ छोड़ के काफ़ी सालों से बाहर रह रहा हूँ, और बाहर रहते रहते मेरे को एक चीज़ समझ में आई है, और वो है कि पेरेंट्स का महत्व, परिवार, माँ बाप, इनका महत्व आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। मैं अब उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ और मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं कहीं और काम करता हूँ, वो पटना में रहता है। और अब मेरे को हमेशा यही रियलाइज़ होता है कि क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं आई डोंट नो मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट मेरे को हमेशा ये रियलाइज़ होता है कि इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ के आ चुका हूँ, घर द्वार और बाकी सब, दोस्त यार, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे मुझको सब कुछ शुरुआत से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, आपका दोस्ती कम होता जाता है, मतलब आप में भी उतने ओपन टू वर्ल्ड नहीं होते हैं, या फिर आपके आसपास वाले लोग वैसे नहीं होते, क्योंकि वो भी सिर्फ उन्हीं रिलेशनशिप्स पे ध्यान देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बीवी, बच्चा, माँ बाप। वो दोस्त, मतलब एक एज होता है जिसमें लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, और वो एज मेरा जा चुका है।
अब अगर मैं कोई भी चीज़ नए से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को वैसी दोस्ती नहीं मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं उस एज से पार हो चुका हूँ और मेरा एज कैटेगरी उस पर्टिकुलर एज कैटेगरी में नहीं फॉल होता है जिस एज कैटेगरी में लोग फ्रेंड्स ढूंढते हैं, लोग वेरी ओपन होते हैं, ठीक है। तो दोस्त तो मैं कहीं भी नए से शुरुआत करूँगा ना, तो ना दोस्त अच्छे बनेंगे, ना वैसा बॉन्ड बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो हर बार मतलब मैं यही सोचता हूँ कि मतलब क्या ये ज़रूरी है, या मतलब ये बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज को दिखाना है। हमेशा मैंने यही सोचा है कि क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या ये मतलब समाज को दिखाना है या फिर ये सही में ज़रूरी है। और मेरे को हमेशा यही, अभी तक तो मैं गलत हो सकता हूँ, बट अभी तक तो मेरे को हमेशा यही चीज़ हिट किया है कि मतलब हर बार मेरा यही आंसर हुआ है कि ये सब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं, और जब आप एक समाज में रहते हैं तो उसमें 10 तरीके के लोग होते हैं और 10 का एक अलग विचारधारा होता है, लेकिन उन सारे विचारधारा में एक चीज़ कॉमन होता है, वो होता है जलन, वो होता है चुगली, ठीक है। तो सीन ये है कि जब आप किसी समाज में रहते हैं, ठीक है, तो लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं और दूसरों की खामियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दूसरे के सामने पेश करते हैं ताकि उनको खुशी मिले। अब सपोज कि मैं एक सोसाइटी में रह रहा हूँ और मैं काम नहीं करता हूँ, तो मेरे आसपास वाले लोग मेरे माँ बाप को ही दोष देंगे, दूसेंगे, बोलेंगे कि इनका तो बेटा कुछ कर ही नहीं पाया। तो वो पीयर प्रेशर के कारण मेरे घर वालों ने, आई नो मेरे घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि मैं उनसे दूर रहूँ, बट उसी चीज़ के कारण मेरे घर वालों ने मुझे दूर रखा है, समाज के कारण। वो ये भी चाहते कि मैं सफल बन जाऊँ, बट समाज बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू लाइक मेकिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आप जिस तरीके के समाज में रहेंगे आपका स्टैंडर्ड भी उसी तरीके से रहेगा। बस यही कुछ बातें थी, आपको बोलनी थी। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पहली वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ समहाउ। चलिए बाय, शुभ रात्रि।